Okay, if you will face any kind of problem regarding network issue, okay, or class issue, kindly WhatsApp me. ठीक है, जब भी तुम लोगों को लगे कि मेरा क्लास कट चुका है या नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट अंडरस्टैंड कि नेटवर्क इशू चल रहा है। ओके, सो टुडे आई स्टार्ट द सेशन of day 5 lecture 5, and in this session we have we have going to discuss about different response of the system. Yeah. So before that, we have to know about the system. That is, what is system? So basically, till now we are dealing with signals. We learned about different types of signals. Okay, that is different classification. That is classification of signals. Then we have learned about system, that is say signal. Whenever signal is faced to a circuit, then that circuit is known as system. And yeah, a system must contain an input as well as corresponding output of that particular input. So now we in this lecture we will discuss about the response of the signal. Okay, so for that purpose we have to know about few things, that is difference equation. Difference equations. So before going for difference equation, we have to know what do you mean by difference equation. Suppose I am taking your internal exam and only based on the first internal I am judging. So it will not be a response of a student, because we have to take time to time internal exam and have to take time to time semester exam. So your entire BTech course is totally combination of 8 semester exams, and after the final exam, average value of that 8 semester exam marks will be considered as your obtained marks or percentage throughout the BTech system. So that is your response to your BTech education system. So कोई भी चीज का अगर मैं response लेना चाहता हूं तो मुझे एक डेटा से काम नहीं पड़ चलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, सेवरल डेटा, उसी इनपुट का सेवरल डेटा मुझे कलेक्ट करना है, so that I can come to a decision that yes, that is the response of that particular इक्वेशन और पर्टिकुलर सिस्टम। अगर सपोज एक दिन के लिए टेम्परेचर बहुत ही घट जा रहा है दुमका का, सो आई विल नॉट से द सीजन इज विंटर सीजन। सो विंटर सीजन हमको डिसीजन कब लेना पड़ेगा, जब देख रहे हैं लगातार 3 महीना या 2.5 महीना या 3.5 महीना मेरा टेम्परेचर डाउन रह रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर, दैट इज 20, 21, 16, 15, वट एवर इट मे बी, almost same temperature rare throughout the season, then we will consider the entire time period is nothing but a winter season. So same thing happens to a system, मुझे हमेशा एक से अधिक, ठीक है, सिस्टम का रेस्पॉन्स देखना पड़ेगा। नाउ मेरे पास अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द सिस्टम आई हैव ओनली इनपुट सिग्नल, एक इनपुट सिग्नल, तो इसी एक को अधिक कैसे बनाए, दैट इज इनपुट, इस सिस्टम को अधिक कैसे बनाए, बाय टेकिंग डिले। ठीक है, डिले बाय 1 2 3 अप टू के यूनिट, डिले में हम उसको देखेंगे उसका रेस्पॉन्स क्या होता है। सो सपोज डिफरेंस हमको कैसे पता चलेगा, सपोज एट द वेरी बिगिनिंग आई एम टेकिंग द रेस्पॉन्स इज ए वाई ऑफ ए। ठीक है, सो मैं इसको क्या करूंगा, पहले के यूनिट डिले करूंगा, सो ए के वाई ऑफ एन माइनस के, दैट इज ए वाई एन
ठीक है, 1 यूनिट, 1 यूनिट डिले, दैट इज ए वाई एन माइनस के वाई एन 2 यूनिट डिले, तो ये हो जाएगा a1 y ऑफ n माइनस के, दैट इज, ठीक है। सो इसी तरह मैं उसको y ऑफ n माइनस 2, सो ये हो जाएगा n माइनस 1 एंड n माइनस 2, सो दैट इज द डिफरेंस। सो नाउ एग्जैक्ट मैं सेम थिंग करूंगा सिस्टम को, दो कांस्टेंट, ये a को लेके पकड़ के अगर जो सिस्टम का डिले होगा दैट इज द डिले इन द y ऑफ k, एंड इन जनरल वी आर टेकिंग x ऑफ n बिकम्स y ऑफ n, ठीक है। ये टोटल सिस्टम के अंदर से जा रहा है, तो सिस्टम का डिले हो गया, ये तुम्हारा इनपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन का एंटायर डिले हो गया ए के इंटू वाई ऑफ एन माइनस के, टोटल इसका समेशन कितना होगा, दैट इज के इक्वल टू 0 टू m, इट मस्ट बी इक्वल टू द इनपुट सेक्शन, दैट इज के इक्वल टू 0 टू n a के y ऑफ n माइनस, सॉरी दूसरा पैरामीटर लेना पड़ेगा हमको, तो दैट इज b के x ऑफ n माइनस के। सो द सिस्टम विल बी रेस्पॉन्सिव, और मेरा सिस्टम सही है वो कब पता चलेगा, जब मेरा इनपुट इक्वल टू आउटपुट इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज a के y ऑफ n माइनस के इक्वल टू k इक्वल टू 0 टू n b के x ऑफ n माइनस k, that is difference equation of a system having input xn and output yn, that is difference equation of system having input x of n, output y of n। ओके, नाउ ये टोटल, ठीक है, ये टोटल जो है दैट इज समेशन ऑफ द इनपुट रेस्पॉन्स इक्वल मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ द आउटपुट रेस्पॉन्स, देन आई विल से दैट इज द गुड सिस्टम। नाउ ये जो टोटल तुम्हारा सिस्टम है, टोटल रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, कंसीडर द इनपुट एज वेल एज आउटपुट रेस्पॉन्स, सो द टोटल रेस्पॉन्स, दैट इज एक सिस्टम का टोटल रेस्पॉन्स क्या है, टोटल रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये क्या होगा, दैट इज टोटल रेस्पॉन्स इक्वल टू जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स प्लस जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। सो जीरो स्टेट पहले हमको देखना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय जीरो स्टेट रेस्पॉन्स एंड जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। सो जीरो स्टेट रेस्पॉन्स मतलब n इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज जीरो स्टेट, वहीं पे n इक्वल टू 0 में उसका रेस्पॉन्स क्या है, दैट इज ए जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। जीरो इनपुट रेस्पॉन्स दैट इज x ऑफ n इक्वल टू 0, ठीक है, पहला है n इक्वल टू 0, नेक्स्ट इज x ऑफ n इक्वल टू 0, दैट इज टोटल रेस्पॉन्स, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, उसके बाद n इक्वल टू 0 में रेस्पॉन्स कितना है, x ऑफ n इक्वल टू 0 में उसका रेस्पॉन्स कितना है, दैट इज द समेशन ऑफ जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। नाउ द जीरो इनपुट रेस्पॉन्स इज नोन एज द नेचुरल रेस्पॉन्स, ठीक है, तुम्हारा नेचुरल रेस्पॉन्स क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई बाहर से एक्सटर्नल सिग्नल नहीं आता है तो व्हाट इज योर नेचुरल रेस्पॉन्स, अगर तुम चुपचाप बैठे हो, ठीक है, तो दैट इज जीरो इनपुट, तुम्हें कोई इनपुट दे नहीं रहा है, ठीक है, घर में मम्मी नहीं बोल रही है जाओ मार्केट जाओ,
ठीक है, पर ये कॉलेज से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि टुडेस क्लास हैज बीन स्टार्टेड, जॉइन सून। ठीक है, तो ये है तुम्हारा जीरो इनपुट, तुम्हें कोई इनपुट नहीं दे रहा, तुम एज इट इज जहां पे हो वहीं पे रहोगे। सो दैट इज जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, एंड जीरो इनपुट रेस्पॉन्स ऑल्सो नोन एज नेचुरल रेस्पॉन्स। ठीक है, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स ऑल्सो नोन एज नेचुरल रेस्पॉन्स। So now come to the very first point, that is zero input response, and that zero input response is also known as natural response. So natural response कब होगा, जब मेरा सपोज x of n सिस्टम में जा रहा है, दैट इज सिस्टम, एंड मेरा y of n दे रहा है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है, मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट है x ऑफ n इक्वल टू जीरो। सो जीरो सिस्टम में जा रहा है एंड y ऑफ n दे रहा है। सो y ऑफ n इज द नथिंग बट द आउटपुट और नथिंग बट द सिस्टम रिस्पॉन्स ऑफ x ऑफ n, दैट इज जीरो। ठीक है, इसको जीरो मत लिखो। सो वेयर x of n इक्वल टू जीरो। सो नाउ रेस्पॉन्स के लिए मेरे पास क्या इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर रेस्पॉन्स, दैट इज रेस्पॉन्स का इक्वेशन फिर से लिख रहे हैं, दैट इज समेशन k इक्वल टू जीरो टू m a of k y of n minus k इक्वल टू समेशन k इक्वल टू जीरो टू n is n b of k x of n minus k। सो यहां पे क्या हो रहा है, ये रेस्पॉन्स जो है जीरो है, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। सो एंटायर टर्म विल बी जीरो, सो जीरो, सो इट कैन बी मॉडिफाइड इन दिस a of k y of n minus k। ठीक है, तो फॉर जीरो इनपुट रेस्पॉन्स और नेचुरल रेस्पॉन्स द इक्वेशन विल बी m ऑफ k इक्वल टू जीरो टू m a k y ऑफ n माइनस k। ओके, सो दिस इज नेचुरल रेस्पॉन्स, एंड नेचुरल रेस्पॉन्स इज कैन बी टर्म्ड एज in the form that is y of lambda n, that is y of hn equal to lambda to the power n, that is the output for natural response, output for natural response, natural response, that is lambda to the power n. So y of 2, that will gives you lambda 2. So y of yh of n minus k will be written as lambda on of to the power n minus k. So now put a y of h, that so if h of n, oh sorry, next here, if yh of n, since yh of n is the net output for natural response, so the entire equation can be written as, the equation can be written as summation k equal to 0 to m a of k
y of h n minus k equal to 0. It can be written. Next is put this value. ठीक है? So I can write k equal to 0 to m a of k lambda to the power n minus k equal to 0. It can be written. Okay, so the final equation of natural response is final equation. Yes, so it can be written. Just it can be written. The equation for natural response of the system is summation of k equal to 0 to a to the power k lambda to the power n minus k equal to 0, and we will see later through example. ओके, सो अभी के लिए ये जान लो कि ये इसका नेचुरल रिस्पांस का इक्वेशन है. नाउ कम टू द एग्जांपल. इसको हम मैथमेटिकली कैसे अप्लाई करेंगे. ओके, सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. Find the natural response. Find the natural response of system. यहाँ पे अब एक सिस्टम का इक्वेशन दे दिया गया है. That is y of n minus 1.5 y of n minus 1 plus 0.5 y of n minus 2 equal to x of n. Okay, so this is the natural response. This is the response of the system, and y of minus 1 equal to 1, y of minus 2 equal to 0. It is given. Okay, so I have to find out the solution. So see what will be the solution. Okay, so first of all we have to write the equation. Since natural response, so natural response can be written as y h of n equal to lambda to the power n, and the equation becomes your k equal to 0 to m a of k lambda to the power n minus k equal to 0. Okay, so that will be the equation. So 0 is the input. जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स जब भी आएगा जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, दैट इज एक्स ऑफ एन इक्वल टू 0. ठीक है, सो जीरो इनपुट रेस्पॉन्स. सो इन दिस इक्वेशन, अब नाउ आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन. एक्स ऑफ वाई ऑफ एन माइनस 1.5 वाई ऑफ n minus 1 plus 0.5 y of n minus 2 equal to x of n. Since this is zero response input, so it will be 0. So now the equation can be written as y of n minus 1.5 y of n minus 1 plus 0.5 y of n minus 2 equal to 0. That will be the equation for natural response. Okay, that will be the equation for natural response. Now नेचुरल रेस्पॉन्स में इसको क्या करेंगे हम. नेचुरल रेस्पॉन्स अगर होगा y h of n होगा, सो y h of n
minus 1.5 YH n minus 1 plus 0.5 YH n minus 2 equal to 0. It can be written like this. Okay. So now put the value of lambda instead of YH of n. So it will become YH के बदले हम क्या लिखेंगे lambda. So lambda to the power n minus 1.5 lambda to the power n minus 1 plus 0.5 0.5 lambda to the power n minus 2 equal to 0. Now calculate this. कितना वैल्यू आ रहा है देखो. दैट इज हम अगर इक्वेट कर देंगे क्या होगा लैम्डा टू दी पावर n माइनस 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1.5 लैम्डा आ जाएगा 1.5 lambda plus 0.5 equal to 0 which is equal to lambda square minus 1.5 lambda plus 0.5 equal to 0. Now calculate the value of lambda. Calculate the value of lambda. यहाँ तक समझ में आया ना? If you have any doubts, raise your hand. यहां तक समझ में आया. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. व्हाट वैल्यूज विल कम. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा. 1 and 0.5. Good. So सभी का 1 and 0.5 आया है. So that means it will become lambda minus 1 and lambda minus 0.5 equal to 0. So lambda equal to lambda 1 equal to 1 and lambda 2 equal to 0.5. So hope all you are getting the same value. Okay. Now to that is the response. So since again we have this equation, okay, and the lambda has two values, that is one is lambda 1 and another is lambda 2. Also I have to एक मिनट. एक मिनट. Okay. Okay, so since these are two values of lambda, that is lambda 1 and lambda 2, so I have to find a solution which will give us the homogeneous solution by taking both the lambdas considering in that equation of yh of n. So the homogeneous equation will be y of hn equal to some constant parameters
lambda 1 to the power n plus some constant parameters lambda 2 to the power n. That is the, sorry, that is lambda 2 to the power n. So this is the exact solution, homogeneous solution, exact homogeneous solution. ओके, लाइक और इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हम लोग लिखते हैं, बट एक्चुअल इसका है सम कांस्टेंट पार्ट, सो आई हैव टू कंसीडर द कांस्टेंट, सो सिंस दिस इज द सिस्टम, सो कांस्टेंट पैरामीटर हैज टू बी considered. So now put the value of lambdas. So y of n, yh of n equal to c1 1 to the power n plus c2 0.5 to the power n. Okay, so now यहां पे मेरा इक्वेशन क्या दिया है, अब मैं क्वेश्चन पे चला जाता हूं फिर से, सो यहां तक आ गया मेरा c1 एंड c2, यहां तक मेरा होमोजेनियस रिस्पांस आ चुका है. नाउ अगेन मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया गया है, y of -1 and y of -2 will be given. So I have to find out the value of y of 0 and 1. So first of all, y of 0. So this is, so what will be the equation of yh of 0? The equation will be 0, that means n equal to 0, so n to the power 0, so c1 plus c2, ये equation 1. y of h2, so that is lambda का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर रहेगा, ठीक है, सो 1 स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज 1 है, c1 प्लस, नाउ y of 1, सॉरी 2, y of 1 दो वैल्यू 2 1 0 एंड 1, सो 1, सो दिस, इसका वैल्यू 1 रहेगा, इसका वैल्यू 1 रहेगा, तो c1 प्लस 0.5 c2. So now from that equation you can calculate the value of c1 and c2, ठीक है, but we will calculate it after the using of this equation, x of -1 and y of -1 and y of -2. So now put that value, again write the equation y of 0. So again equation y of 0 minus 1.5 y of -1. पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, पहले इक्वेशन ले लेते हैं, ये हो गया, और 0 एंड 1 पे मेरा ये वैल्यू आया. नाउ मैं अभी जो मेरा रेस्पॉन्स है, जो मेरा टोटल इक्वेशन है उसको देखूंगा, लाइक दिस, इसको अब मैं कंसीडर करूंगा, आई एम कंसीडर दिस, ठीक है, अब इसको मैं कंसीडर करूंगा, सो y of n 1.5, y of n minus 1 0. So two condition I will take, that is at n equal to 0, ठीक है, n equal to 0 में क्या होगा, y of 0 minus 1.5 y of -1 plus 0.5 y of -2 equal to 0. So y of -1 is given, that is in the question y of -1 equal to 1 and y of -2 equal to 0, that is given in the question, I think, given in the question. So now put that value, that is y of 0
that is y of 0 minus 1.5 into 1 plus 0.5 into 0 equal to 0. So y of 0 equal to 1.5. So similarly, similarly at n equal to 1, at n equal to 1, 1 में क्या होगा, y of 1 minus 1.5 y of 0 plus 0.5 y of minus 1 equal to 0. So y of minus 1 and y of 0 has been already calculated. So what will the value, y of 1? So y of 1 minus 1.5 into 1.5 plus y of minus 1 equal to 1. So 0.5 into 1 equal to 0. So now the equation becomes y of 1 equal to 1.5, 1.5, that is 2.25 plus zero point 0.5. So minus 2.25 plus zero point 0.5, 1.75. So y of 1 equal to 1.75. ठीक है. Now I will calculate the value of this C1 and C2. So पहले से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ because different steps are there. बहुत सारे steps हो गए, ठीक है. So you may be confused. So suppose again मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है वो एक बार फिर से सुन लो, ठीक है. Suppose the question is given, that is the equation is the given, equation is represent the system, response of the system. So the system equation is given, that is y of n minus 1.5 y of n minus 1 plus zero point 0.5 y of n minus 2 equal to x of n. This is the response equation of the system, and there is a condition is given, that is y of minus 1 equal to 1 and y of minus 2 equal to 2. Sorry, y of minus 2 equal to 0. So this is the initial condition. ये दे दिया गया. Now I have to find the natural response. So natural response will be represented by y of n. ठीक है, and that is y of n is nothing but lambda to the power n. मैं previous equation से देख लिया हूँ. And the equation of the natural response is denoted by, equation of the natural response is denoted by this equation, this entire equation. Okay, so now we have to put, or we have to use this equation, these two equations in the question. So first of all I have to write the response of the system, that is y of, that is y of n minus 1.5 y of n minus 1 plus 0.5 y of n minus 2 equal to x of n. And since we have to find out the natural response, and in natural response it can be also known as zero input response. Okay, so zero input, since it is known as zero input response, so I can say that x of n equal to 0, because x of n equal to 0, that is the input is 0. So entire equation now can be written as y of n minus 1.5 y of n minus 1 plus 1.5 y of n minus 2 equal to 0. Okay, now this is related to your zero response or natural response or zero input response. So instead of yn I can put yh of n. ठीक है, सो yh of n हम पुट किए. नाउ yh of n के बदले में लैम्डा टू द पावर n पुट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक इक्वेशन मिल रहा है. तो एक इक्वेशन मिल रहा है. नाउ सॉल्व द इक्वेशन, यू विल फाइंड that is lambda 1 and lambda 2. How many solutions are there? Two solutions.
सो एन का वैल्यू कितना रहेगा, 2 रहेगा, दैट इज 0 1। अगर 3 सोल्यूशन रहता, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो एन का वैल्यू कितना रहता, 0 1 2। ओके, अगर 4 रहता तो 0 1 2 3। सो यहाँ पे कितना वैल्यू है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आया है। नाउ होमोजेनियस टोटल YH of n can be represented in the terms of lambda 1 and lambda 2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, C1 lambda 1 to the power n प्लस C2 lambda to the power n। ठीक है, C2 lambda to the lambda 2 to the power n। सो इसमें रिप्रेजेंट करें, द एंटायर इक्वेशन इज नाउ नोन एज homogeneous, remember this, okay, this is known as homogeneous equation, homogeneous equation। So this homogeneous equation now can be represented in the terms of constant term। so यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना आया है, 2 वैल्यूज आया है लैम्डा का। so लैम्डा का वैल्यू अगर 2 है तो n का वैल्यू हम कहां कहां वैल्यू कराएंगे, that is n equal to 0 and 1, since lambda has two values, lambda 1 lambda 2। ठीक है, सो टू वैल्यूज। सो n equal to 0 and 1 रह लेंगे, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस n आई एम पुटिंग फर्स्ट 0, देन आई एम पुटिंग 1। सो ये 1 और 0 को देख के हम देख रहे हैं इक्वेशन क्या हो रहा है। सो इक्वेशन 1 2 इज इन द फॉर्म ऑफ C1 एंड C2। नाउ C1 और C को छोड़ के हम मेरे अकॉर्डिंग टू माय इक्वेशन इसको देख रहे हैं मेरा कितना आ रहा है। ठीक है, y ऑफ n। सो दिस यहाँ पे भी n को 0 और 1 लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे y ऑफ 0 इक्वल टू 1.5 आ रहा है, y ऑफ 1 इक्वल टू 1.75 आ रहा है। सो नाउ यहाँ पे ऑलरेडी y ऑफ 0 एंड y ऑफ 1 है। ठीक है, इस पोर्शन पे, तो यहाँ पे हम नाउ इसको पुट करेंगे। सो इन इक्वेशन 1 इफ वी पुट, मैं पहले फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, so this is the equation। okay, equation 1 and 2, again I write the equation 1 and 2। so now y of 1, that means yh of 1 equal to c1 plus c2, that can be written as c1 plus c2 equal to, sorry, y of 0, पहले 0 था, so y of 0, so 0 term c1 plus c2, that means 1.5, that is equation 3, and y of 1, it can be written as c1 plus 0.5 c2, so it can also written as c1 plus 0.5 c2 equal to 1.75, equation number 4। so now find out the value of c1 and c2। c1 and c2 का वैल्यू कितना आएगा, टेल मी, c1 and c2 का वैल्यू कितना आएगा, what will be the value of c1 and c2 from this equation। इस इक्वेशन में ना c1 and c2 का वैल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। c1 and c2 का वैल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। what will be the value of c1 and c2, 2 and minus 5। okay, good। so यहां से मेरा आ रहा है c1 का वैल्यू आ रहा है 2 एंड c2 का वैल्यू आ रहा है
माइनस 0.5 से C2 माइनस 0.5। नाउ मेरा इक्वेशन क्या है, y ऑफ एच एन इक्वल टू C1 लैम्डा 1 टू द पावर C1 लैम्डा 1 एन लैम्डा 2 एन C1 लैम्डा 1 एन प्लस C2 लैम्डा 2 एन। ना देखो मेरा एंटायर सोल्यूशन क्या हुआ, मेरे पास ये एन नहीं ये एच है हाँ, C1 का वैल्यू मेरे पास है 2, लैम्डा 1 का वैल्यू मेरे पास है, लैम्डा 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज 1, लैम्डा 1 का वैल्यू 1 आ रहा है, सो दैट इज 1 टू द पावर n प्लस C2 का वैल्यू है माइनस 0.5, सो दैट विल बी माइनस 0.5, लैम्डा 2 का वैल्यू कितना आ रहा है 0.5, 0.5 to the power n. Now this is your equation and this is for n greater than equal to 0 because n का वैल्यू 0 और 1 लिए है, ठीक है। So this is the equation, homogeneous equation. So this is the solution for this प्रॉब्लम। यहां से तुम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, नेचुरल रिस्पांस ध्यान रखना, नेचुरल रिस्पांस बोल रहा है या फोर्स रिस्पांस बोल रहा है। नेचुरल रिस्पांस हो तो सिंपली होमोजेनियस इक्वेशन का इक्वेशन डाल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्स रिस्पांस। तो फोर्स रिस्पांस हम कब करते हैं, जब मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम को फोर्स करते हैं कि वो इनिशियल इनपुट को ना लेके इनिशियल स्टेज में जाए, तो उसका टोटल स्टेट n इक्वल टू 0 में हम उसका वैल्यू पुट कराएंगे, तब देखेंगे उसका जो इक्वेशन है वो क्या आता है, दैट इज द फोर्स रिस्पांस। और फोर्स रिस्पांस से तुम लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फोर्स रिस्पांस एंड नेचुरल रिस्पांस से तुम लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो अगेन आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल। इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। पहले रेडी लेते हैं यहाँ पे, that is second is your forced response, forced response। so इसका क्या स्टेप है इसको दिखाते हैं, दैट मीन्स जीरो स्टेट response, that is nothing but equal to, that means total zero initial state, that means जीरो स्टेट में, ठीक है, इनिशियल स्टेट। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नेचुरल रिस्पांस आई एम राइटिंग फोर्स रिस्पांस, द फोर्स्ड रिस्पांस, फोर्स रिस्पांस ऑफ सिस्टम दिस। एंड सिंस यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल कंडीशन कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे फोर्स रिस्पांस का इनिशियल कंडीशन विल बी टर्म ऑन देयर इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन है। सो x of n that is the initial zero response and given x of n equal to 2 to the power n un, that is input, input will be given। सो दोनों क्वेश्चन का पैटर्न देखो, पहले में क्या है,
y का वैल्यू दिया हुआ है पर्टिकुलर nth पोजीशन पे, दैट इज योर नेचुरल रिस्पांस। ठीक है, फोर्स रिस्पांस में क्या है, मेरा इनपुट का वैल्यू दे दिया गया है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द फोर्स रिस्पांस। सो बिफोर कैलकुलेटिंग द फोर्स रिस्पांस, शुरू से वही चालू करेंगे कि फोर्स रिस्पांस है, तो इन तुम्हारा द एंटायर सिस्टम एन ऑफ जीरो में इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो एन ऑफ जीरो में इसका वैल्यू क्या होगा वो हम देखेंगे। सो होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑल विल बी सेम अप टू दिस all equation will be same. Okay. Up to this, all the procedure will be same. All procedure will be same. Up to this, all procedure will be same. Now solution. Solution. ओके, अप टू दिस ऑल द प्रोसेस दैट इज एक्स ऑफ एन, टोटल को फोर्स जीरो इनिशियल में ले लो तो जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो पकड़ के मुझे पहले ही क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन के लिए कोई भी एक साइड को जीरो लेना पड़ेगा, एंड बोथ द केसेस आई हैव टू टेक द इनपुट साइड जीरो। सो जीरो लेके चलना पड़ेगा। सो जीरो लेने के बाद मेरा क्या आ रहा है, दिस इक्वेशन आ रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ हमको पता है लैम्डा वन एंड लैम्डा टू का वैल्यू क्या है। सो homogeneous equation will be C1 plus C1 1 to the power n plus C2 0.5 to the power n, that is the homogeneous equation। ठीक है, तो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन। मेरा इनपुट दिया हुआ है दैट इज एक्स ऑफ एन इक्वल टू टू द पावर एन यू ऑफ एन। नाउ फोर्स रेस्पॉन्स में तुमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन, यहाँ पे एक आ रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, पर्टिकुलर सोल्यूशन का एक टेबल फॉलो करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन का एक टेबल दे दे रहा हूँ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक टेबल दे देता हूँ, इस टेबल को थोड़ा याद रखना। ठीक है, एक्स ऑफ एन दैट इज इनपुट, y of pn that is particular solution। ठीक है, सो x of n अगर a होगा, a, देन योर आउटपुट पर्टिकुलर सोल्यूशन विल बी k। अगर तुम्हारा a m टू द पावर n है तो इसका आउटपुट होगा k m टू द पावर n। a का वैल्यू अगर n टू द पावर m है तो इसका आउटपुट होगा
k0 n to the power m plus k1 n to the power m minus 1 plus up to km km। ठीक है। और अगर तुम्हारा इक्वेशन ए एन ए टू द पावर एन एंड एन टू द पावर एम है, तो इसका इक्वेशन सॉल्यूशन होगा ए जीरो सॉरी ए टू द पावर एम के जीरो into the power m plus up to dot 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 k to the power n। So particular solution मिल चुका है। So now particular solution will be y of p n equal to k to the power n। ठीक है। So now y of p मिल चुका है। यहां पे मेरा क्या था, y of h था होमोजेनियस। नाउ मुझे अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल चुका है। नाउ इंस्टेड ऑफ y of n, ठीक है, जहां पे मेरा इनपुट तुम्हारा x of n है, तो वहां पे मेरा इनपुट x of n को पकड़ के मैं अब देखूंगा इक्वेशन क्या हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, x of n को जीरो पकड़ के करो। दूसरा स्टेप क्या है, x of n को जो दिया हुआ इनपुट है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो एंड देन यू हैव टू पुट द इक्वेशन। सो मेरा मेन इक्वेशन क्या था, y of n minus 1.5 y of n minus n plus 0.5 y of n minus 2 equal to x of n, and in question itself x of n is given, that is x of n equal to 2 to the power n un, and from that equation I am getting y of particular solution, that is y of n equal to k 2 to the power n un। So instead of y of n I will put this। ठीक है। So now y of p n minus 1 point y of p n minus 1 plus 0.5 y of p n minus 2 equal to x of n is given, so 2 to the power n u of n। So next is instead of y of p put k to the power n u n। So k to the power n un sorry minus 1.5 k to the power n minus 1 u of n minus 1 plus 0.5 k to the power n minus 2 u of n minus 2 equal to 2 to the power n un। ठीक है ना। इस लाइन को तुम लोग अगर कॉपी है साथ में तो वहां पे लिखो। So now come to the point। अब इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट अ इक्वेशन वेयर द वैल्यू विल नॉट बी वैनिश्ड। ठीक है, ऐसा वैल्यू लेंगे जहां पे कोई टर्म वैनिश नहीं होगा। ठीक है, कोई भी टर्म वैनिश नहीं होगा। अगर मैं n इक्वल टू जीरो पकड़ रहा हूं तो देखो n इक्वल टू जीरो पकड़ रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ पे टू दी पावर जीरो आ जाएगा। टू टू दी पावर जीरो इक्वल टू वन, वन माइनस जीरो माइनस वन यहाँ पे ठीक है, जीरो माइनस टू यहाँ पे ठीक है, बट टू टू दी पावर जीरो
मैं अगर पुट करूंगा तो ऑल द टर्म, कौन सा एक टर्म पकड़ने से मेरा, लेट इट बी, मैं अभी ऑनलाइन है इसलिए ठीक से जेस्चर देके समझा नहीं पा रहा हूं। दैट इज, मुझे एक ऐसा टर्म चूज करना है एन का, ठीक है, जहां में मेरा ऑल द वैल्यूज, ऑल द टर्म्स विल बी देयर, ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर वे है। यहां पे देखो लोएस्ट वैल्यू कहां पे है, लोएस्ट वैल्यू दैट इज n, n minus 1, n minus 2, so lowest value n minus 2 है यहाँ पे, तो n minus 2 equal to 0 पकड़ लो, so n equal to 2, you have to find out the values at n equal to 2, so ये एक x का एक्स्ट्रा स्टेप है। तो पता चला कैसे आया कि यहाँ पे हम देखेंगे अब इक्वेशन में लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, दैट इज n माइनस टू। सो n माइनस टू, मैक्सिमम डिले कहाँ पे हो रहा है, n माइनस टू पे डिले हो रहा है, सो n माइनस टू को जीरो पकड़ लो, सो n माइनस टू को अगर जीरो पकड़ोगे तो n इक्वल टू टू। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू टू इन दैट इक्वेशन। तो सिंस u of n will be terminated because u of n का वैल्यू 1 है, यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। सो इसका वैल्यू हर एक जगह पे 1 है। सो नाउ क्या होगा, k टू द पावर k इंटू टू टू द पावर टू, u ऑफ n का वैल्यू 1 है, 1.5 k इंटू टू टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज टू टू द पावर 1, ठीक है, प्लस 0.5 k into 2 to the power 2 minus 2 that is 2 to the power 0 equal to 2 to the power 2. So now what will be the equation, that is 4k minus 1.5 into 2 that is 3k plus 0.5k equal to 4. Okay, so from that we will find 4 minus 1k, that is 1.5k. 1.5k equal to 4. So from that k का वैल्यू कितना आएगा, sorry this is by mistake, 1.5 equal to 1.5k equal to 4. So what will the value of k, what will the value of k, 8 by 3, that is 8 by 3. Good. That is 8 by 3. सो k का वैल्यू आ गया 8 by 3, ठीक है। ये तुम्हारा फोर्स रिस्पांस बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान से एक एक स्टेप करके करना, ठीक है, मैं एक बार समझा दूंगा फिर से, ठीक है। नाउ पर्टिकुलर सोल्यूशन, वहां पे होमोजेनियस सोल्यूशन था सिर्फ, और यहाँ पे होमोजेनियस प्लस पर्टिकुलर दोनों सोल्यूशन को लेके हमको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। सो द particular solution will become particular solution now will become yp of n equal to k के बदले 8 by 3 लिखेंगे 2 to the power n u n, that will be the particular solution, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन ए दे दो, ठीक है। नाउ फोर्स्ड response equal to, it can be defined as y of fn, that is equal to your homogeneous response, that is homogeneous response plus forced response, ठीक है, दोनों को मिला के। नाउ ऑब्वियसली सिंस दोनों को मिला के है, सो ऑब्वियसली इसका इक्वेशन बड़ा होगा। सो नाउ होमोजेनियस रिस्पांस क्या है, C1 1 to the power n plus C2 0.5 to the power n plus 8.3 2 to the power n un। नाउ एक लंबा चौड़ा इक्वेशन मेरे पास आ चुका है, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे।
इसको दिमाग ठंडा रख के फिर से बोल रहा हूँ, ये रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो दिमाग ठंडा रख के एकदम तुमको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, सो नाउ अब मुझे क्या करना है? ठीक है, सिमिलरली लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज एसोसिएटेड, सो टू वैल्यूज का ही चूज करना है। सिंस इन होमोजेनियस response lambda has two values, that is lambda 1 and lambda 2, so we have to show n equal to 0 and 1. So if n equal to 0 and 1, then y of f0, और इसको हम कह सकते हैं टोटल रेस्पॉन्स y of 0 इक्वल टू योर c1 इंटू एन के बदले 0 बैठा दो हर एक जगह पे, तो c1 प्लस c2 प्लस 8/3 un इक्वल टू 1 यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, नाउ एट, ये हो गया तुम्हारा एट n इक्वल टू 0। नाउ एट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पे कितना आएगा फोर्स रेस्पॉन्स, सो y ऑफ 1 इक्वल टू c1 प्लस 0.5 c2 प्लस 8.2 8.3 8/3 by into 2, that is 16/3। ये आ जाएगा तुम्हारा और एक इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन कितना, लास्ट इक्वेशन नंबर कितना है, दैट इज इक्वेशन 1। सो ये आ जाएगा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ओके, नाउ अब क्या करना है? ठीक है, अब क्या करना है? देखो ना, हमको क्या करना है, मेरे पास इतना सारा इक्वेशंस है। ठीक है, कंफ्यूज होने के लिए काफी है। ठीक है, इतना सारा इक्वेशन तुमको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए काफी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक स्मार्ट वे फॉलो करेंगे। यहां पे देखो इनपुट मुझे दे दिया गया है यूएन, यूएन का सोल्यूशन क्या आएगा, ओनली एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हमको यूएन का वैल्यू मिलेगा, दैट इज यूनिट स्टेप सिग्नल। सो नाउ सिंस un is there, so that means we will get only n equal to greater than equal to 0, so माइनस नेगेटिव n लेस देन 0 में जितना भी वैल्यू है, ठीक है, वो सब 0 हो जाएगा। So now again we will move to the equation y of, that is एक इक्वेशन हम लोग लिखे थे y of n minus 1.5 y of n minus 1 plus 0.5 y of n minus 2 equal to x of n. And in this case we are considering only n equal to 0 and 1 since lambda has two values. ठीक है, so now at n equal to 0, y of 0 minus इक्वल टू नहीं है, ठीक है, एक मिनट, y of 0 minus 1.5 y of 0 minus 1, y of 0 minus 1, so y of minus 1 plus 0.5 y of 0 minus 2 minus 2 equal to x of 0। ठीक है, दैट कम। ओके, x ऑफ 0, सो x ऑफ 0 में वैल्यू कितना है, x ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 2 to the power n u of n, so u of n is 0 में 1 है, so u of n 0 में 1 है, that is 2 to the power n। so 2 to the power n के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 to the power 0, that is 2 to the power 0 is 1, so that equation will term as y of 0। ठीक है, नाउ देखो -1 -2
both will be 0 because un is there. So y of 0 equal to 1, 4. Now at n equal to 1, अब देखते हैं n इक्वल टू 1 में कितना है। ठीक है, n इक्वल टू 1 में ये इक्वेशन कितना आएगा। सो सेम इक्वेशन अगेन आई हैव टू राइट, that is y of n minus 1.5 y of n minus 1 plus 0.5 y of n minus 2 इक्वल टू x of n के बदले हम लोग डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। सो नाउ एट n इक्वल टू 1 में कितना आएगा, y of 1 minus 1.5, 1 minus 1 that is 0 plus 0.5 that is 1 minus 2 that is minus 1 equal to 2 to the power 1. ठीक है, so now it will becomes your y of 0 already calculated 1 and y of minus 1 will be 0. So now the equation will become y of 1 minus 1.5 into 1 equal to 2. So y of 1 का वैल्यू कितना आएगा, that is 3.5. That is equation number 5. Okay, there's a long equation. Okay, long equation. Now क्या है, मेरा unknown factor क्या है, unknown factor को इधर पुट करना पड़ेगा, that is यहाँ पे इस जगह पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां भी हम लोग y of 0 पे लेंगे और y of 1 पे लेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज y of 0 पे लेंगे और y of 1 पे लेंगे। सो ना y of 0 एंड y of 1 पे करो, कितना आ रहा है देखो। सो नाउ इस इक्वेशन को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। इस इक्वेशन को कॉपी पेस्ट किया ऊपर के इक्वेशन। ठीक है, इसका बहुत सारे स्टेप है। ठीक है, फोर्स रिस्पॉन्स बहुत ही टफ है। ठीक है, रिस्पॉन्स को मैं, सो नाउ मैं इसका फोर्स रिस्पॉन्स, ये टोटल ये फोर्स रिस्पॉन्स है। नाउ एट n इक्वल टू 0 एंड 1, सो y ऑफ 0 का वैल्यू कितना आएगा, c ऑफ 1 टू द पावर 0 दैट इज 1 प्लस c2 0.5 to the power 0 that is 1 plus that is 2 to the power 0 that is 8/3. so its value y of 0 का वैल्यू कितना आया था, मेरा इक्वेशन में 1 आया था। ठीक है, so that will be 1, that will be 1. so इसको अगर हम ठीक से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, that is c1 plus c2 plus 8/3 equal to 1. So c1 plus c2 equal to 1 minus 8/3 that is minus 8 that is minus 5/3. ये आ गया मेरा एक इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन नंबर कितना था, 5। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट इज, ये हो गया एट n इक्वल टू 0 पे। ठीक है, नेक्स्ट इज एट n इक्वल टू 1, सो n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, y ऑफ 1 इक्वल टू c1 1 टू द पावर 1 दैट इज 1 प्लस 0.5 टू द पावर 1 दैट इज 0.5 c2 प्लस 2 टू द पावर 1 दैट इज 2 दैट इज 16/3। ठीक है,
नेक्स्ट इज इक्वल टू y1 का वैल्यू मेरा कितना आया है वहां पे, दैट इज 3.5, 3.5. So now the equation will become C1 plus 0.5 C2 equal to 3.5, that is fraction part कर देते हैं, minus 16/3. कितना आ रहा है, 3 7 minus 11, that is minus 11/6. So C1 plus 0.5 C2 equal to minus 11/6. Now find out the value of C1 and C2, and that is the end of the question. What will be the value? What will be the value of C1 and C2? Calculate. What will be the value of C1 and C2? Calculate. Do the calculation. Minus 4/3. That is minus 2 and 1/3. That is the right one. That is C1 equal to minus 2 and C2 equal to minus 3. Okay. So C1 equal to minus 2 and C2 equal to 1/3. So now the entire force response, will be minus 2 1 to the power n plus 1/3.5 to the power n plus 8/3 2 to the power n for all, in positive axis for all greater than equal to 0. That is the final solution. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या जो कंफ्यूज हो गया एक बार देख लो शुरू से, ठीक है. सो आई हैव द क्वेश्चन, दैट इज मुझे एक रेस्पॉन्स दे दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दैट रेस्पॉन्स आई विल फाइंड द फोर्स्ड रेस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. दैट मींस एक मिनट, अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स आई हैव टू फाइंड आउट द फोर्स्ड रेस्पॉन्स. ठीक है, तो इसके लिए मुझे इक्वेशन का पैटर्न क्या होगा, मेरा इक्वेशन का एक सिस्टम का एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और मेरा इनपुट दे दिया जाएगा, दैट इज x ऑफ n इक्वल टू 2 टू द पावर n u. दैट मींस 2 टू द पावर n इवन, दैट मींस इसका एक्चुअल मीनिंग है, दैट इज फॉर n greater than equal to 0, x of n equal to 2 to the power n. That is the literally meaning of this. ठीक है, so this is the literal meaning. So now I have to find the solution. तो पहले solution में क्या है, हमको homogeneous equation निकालना पड़ेगा. ठीक है, फोर्स रेस्पॉन्स में पहला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे स्टेप लिख दे रहा हूँ एक जगह पे ताकि तुम लोगों को आसानी हो. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्टेप लिख दे रहा हूँ, दैट इज स्टेप्स. फर्स्ट, फाइंड होमोजेनियस इक्वेशन. ठीक है, तो पहला स्टेप जाते हैं फाइंड होमोजेनियस इक्वेशन. तो पहला स्टेप में आ जाते हैं, दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन. ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन में तुमको मेरा क्या आ रहा है, इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 एंड कांस्टेंट टर्म. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इनपुट आई हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज होमोजेनियस इक्वेशन से बेटर हम इसको लिखते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन. फाइंड होमोजेनियस सॉल्यूशन.
ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड फाइंड क्या है इसका, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इनपुट, दैट इज इनपुट में सॉल्यूशन, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इनपुट। सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया हूँ, वो टेबल को याद रखना, उस टेबल के रिस्पेक्ट में मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा ऑफ इनपुट। इनपुट सॉल्यूशन का पर्टिकुलर, इनपुट से रिस्पॉन्स का पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। ठीक है। सो यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। इनपुट in the form of आउटपुट इक्वेशन, दैट इज y ऑफ n में इसका रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो इसका आ चुका है। ठीक है, इस रेस्पेक्ट में आ चुका है। नाउ क्या हो रहा है, नेक्स्ट हम इसका k का वैल्यू निकाल रहे हैं। k का वैल्यू कहां पे निकल रहे हैं, जहां पे n माइनस एम इक्वल टू 0 है। ठीक है, n माइनस एम, तो n माइनस 1 2 3 अप टू n माइनस एम, दैट इज द मैक्सिमम टर्म, जहां पे तुम्हारा मैक्सिमम डिले हो रहा है, दैट इज n माइनस 2। ठीक है। सो यहां पे क्या करेंगे, नाउ find value of k by taking n minus m equal to 0, where m is the maximum delay, ठीक है। तो यहां पे मेरा k का वैल्यू निकल चुका है, मैक्सिमम डिले को पकड़ के हम k का वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज k इक्वल टू 8/3। नाउ पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, वहां पे k का वैल्यू पुट किया जाएगा, यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो k का वैल्यू पुट करके मेरे पास क्या आ रहा है, 8/3 इंटू 2n un। नाउ फोर्स रेस्पॉन्स, अप्लाई द फोर्स रेस्पॉन्स इक्वेशन। नेक्स्ट 4 स्टेप्स, स्टेप्स 4, force response equation that I have to apply। ठीक है, फोर्स रेस्पॉन्स का इक्वेशन। नाउ फोर्स रेस्पॉन्स का इक्वेशन में मेरा क्या करना पड़ रहा है, फोर्स रेस्पॉन्स का इक्वेशन में पहला होमोजेनियस रेस्पॉन्स है। फोर्स रेस्पॉन्स का इक्वेशन देख लो गौर से, यहाँ पे एक होमोजेनियस रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो इस होमोजेनियस रेस्पॉन्स को अब हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो सोल्यूशन निकालने के बाद क्या होगा, मेरा होमोजेनियस इक्वेशन जितना भी आ रहा है, दैट इज फोर्स रेस्पॉन्स को अब मुझे पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू में मेरे C1 का वैल्यू निकालना है, C2 का वैल्यू निकालना है, एंड यहाँ पे देखो y ऑफ 0 का वैल्यू आ रहा है और y ऑफ 1 का वैल्यू आ रहा है, ये दोनों का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। तो अगेन फिर से देखो, यहाँ पे होमोजेनियस रिस्पांस y ऑफ फोर्स रिस्पांस में क्या है, इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस रिस्पांस, इस साइड में होमोजेनियस रिस्पांस है। सो होमोजेनियस रिस्पांस को सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे n इक्वल टू 0 1, सिंस लैम्डा हैज टू वैल्यूज, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, सो n इक्वल टू 0 1 में मेरा देखना पड़ेगा मेरा फोर्स रिस्पांस कितना आ रहा है। ठीक है, नाउ देखो ये जो टर्म है, ये टोटल टर्म मेरा किस में डिवाइड है, इन द फॉर्म ऑफ y0 एंड y1, इसमें है, रिप्रेजेंट हो रहा है। सो मुझे इसके चलते y0 एंड y1 निकालना पड़ेगा फ्रॉम द इक्वेशन गिवन। ठीक है, इक्वेशन गिवन, यहां से मेरा y0 और y1 निकलेगा। ठीक है, सो फोर्स रेस्पॉन्स इक्वेशन इसका दो पार्ट करना है। वन इज फोर्स रेस्पॉन्स in terms of homogeneous
response and particular response और दूसरा क्या है next I have to find y of 0 and y of 1 डॉट 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 जितना भी चाहिए तुमको ठीक है y of 0 and y of 1 फॉर दिस पर्पस और मैं एक काम करता हूँ y of 0 y of 1 dot 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 y of s that is if number of lambda is 1 2 3 dot 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 s then n equal to 0 1 dot 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 s minus 1 ठीक है यहां तक जाएगा ठीक है सो नाउ इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं समझ में आ जाए नंबर ऑफ if lambda lambda 1 lambda 2 dot 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 up to lambda s so y of s ठीक है from the equation given in question okay now the fifth one is find the solution find the solution find the solution so now मेरा क्या हो गया मेरा यहाँ पे होमोजेनियस रिस्पांस को मैंने क्या किया मेरा फोर्स रिस्पांस से किया गया इन टर्म्स ऑफ होमोजेनियस रिस्पांस एंड पर्टिकुलर रिस्पांस नाउ होमोजेनियस रिस्पांस को मैं सॉल्व आउट करूंगा इन द फॉर्म्स ऑफ y0 एंड y1 बिकॉज़ y0 y11 इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन लाइक प्रीवियस वन ठीक है प्रीवियस वन की तरह यहाँ पे दिया नहीं गया है प्रीवियस वन में जैसे दिया था तो यहाँ पे क्या है नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस वन इसको मैं फाइंड आउट करूंगा दैट इज n इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 1 देके ठीक है नाउ पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर so this is all about your response of the system that is forced response and natural response so natural response is simple one that is homogeneous response ठीक है that is zero input response zero input response and forced response is zero state response ठीक है सो अगेन मैं एक बार लिख दे रहा हूं फॉर शॉर्ट तुम लोगों को याद रहेगा दैट इज natural response is natural response क्या है जीरो इनपुट रेस्पॉन्स दैट इज n इक्वल टू 0 रहता है ठीक है एंड forced response is zero state response that is x of n यहाँ पे 0 रहता है ठीक है so this is the basic things today that much for today आज बहुत ही हो गया इक्वेशन तुम लोगों का वैसे भी कंफ्यूजन जितना बड़ा इक्वेशन उतना ज्यादा कंफ्यूजन ठीक है सो हैव यू एनी डाउट्स रिगार्डिंग टुडेस सेशन have you any doubts regarding today's session if no then I will conclude the class have you any doubts regarding today's session yes or no have you any doubts have you any doubts have you any doubts regarding today's session okay then I am going to conclude the class okay thank you all